हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बाइंग ट्रेंड्स। आज का इस वीडियो में वो चीज़ देखने वाले हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स और ऑफिस वाले हैं ना, पेपर को प्रिंट करते हैं और ज़ेरॉक्स करते हैं बाहर ज़ेरॉक्स शॉप में देकर, ठीक है? या आप अगर खुद खरीदना चाहते हैं तो वो डिवाइस आप खरीदते हैं, जैसे कि प्रिंटर, जो बहुत डे टू डे लाइफ में है ना, बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सख्त ज़रूरत पड़ने वाला चीज़ है, वो है प्रिंटर। और उसके लिए हम प्रिंटर का रिव्यू या अनबॉक्सिंग नहीं देखने वाले हैं, करने वाले हैं। हम वो चीज़ करने वाले हैं जो प्रिंटर के लिए ज़रूरत पड़ता है, वो है इंक। और अगर आपके पास कैनन इस तरह का प्रिंटर है, जो हमने जो परचेज किया है वो है कैनन G2730 इंक टैंक प्रिंटर। अगर आपके पास उसके लिए कंपैटिबल इंक या लो कॉस्टिंग इंक आप खरीदना सर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। हम अनबॉक्स करने वाले हैं और हम इस वीडियो में अनबॉक्स और टेस्ट करने वाले हैं स्प्लैश जेट GI71 कंपैटिबल इंक का, जो कैनन प्रिंटर में यूज़ होने वाला है। ये एक बहुत कॉस्ट सेविंग इंक है, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे ये जो पैकेजिंग कैसी है। एक अमेज़न तरफ का पैकेजिंग, दूसरा स्प्लैश जेट इंक का तरफ का जो पैकेजिंग है वो एक बार चेक करेंगे। फिर उसके बाद ये जो अंदर का इंक बॉक्स है उसको ओपन करके चेक करेंगे वाकई इंक है या और कुछ है ना उन्होंने डाल के हमको डिलीवरी कर दिया है। फिर तीसरा पॉइंट आता है जो हमारा जो प्रिंटर है उसके साथ इसका कंपैटिबिलिटी कैसा है। फिर उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंक कितना इजी फिल कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात वो है कि इसका प्रिंट क्वालिटी कितना स्टैंडर्ड है और उसका प्रिंट क्वालिटी कितना अच्छा आता है, वो भी एक बार चेक करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते हुए जाना। इस वीडियो में पहला जो चीज़ देखने वाला है इसका पैकेजिंग। ये जो ऊपर वाला जो पैक हुआ है, ये जो देखो पेपर जैसा है ना, ये अमेजन की तरफ से है ना पैक्ड है, पैकिंग करके आया है। आप क्लोजअप में देखें, देखो कि कहीं फटा हुआ है क्या, कहीं भी फटा नहीं रहेगा, मतलब वेल पैक्ड है। इसका मैं जो रेटिंग दे रहा हूँ वो आपको मैं सिर्फ 4 या 3.5 ही दूंगा, क्योंकि ये पेपर पैकेजिंग है। इससे क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ये फट सकता है। एक ज़्यादा मटेरियल इसके ऊपर रखेंगे तो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, एक से नंबर ऑफ मटेरियल से ना ट्रांसपोर्ट होता है। उससे क्या होगा, ये हमारा पैकेज ये तो पूरा कंप्रेस हो गया, तो अंदर वाला जो पैकेज है मेन पैकेज वो डैमेज हो सकता है। इसके लिए मैं थोड़ा रेटिंग इसका कम कर रहा हूँ। बाकी ये जो पेपर पैकेजिंग है दूसरे पर्पज के लिए अगर देता है तो ठीक है, अच्छा है। अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे, इसको इस पैकेजिंग को फाड़ेंगे, फिर देखेंगे क्या अंदर क्या प्रोडक्ट निकल के आता है। जो हमने ऑर्डर किया वही निकलता है या दूसरा आइटम निकलता है। देखो आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देखो, देखिए जैसे कि आपके सामने तो मैंने पूरा फाड़ा और ओपन किया, ये देखो कैसा बॉक्स डैमेज हो गया है। इसलिए मैंने वही कहा, मैं क्या बोलता हूँ कि जो रेटिंग में कम किया, इसलिए मैं कम किया क्योंकि ये पेपर अमेजन की तरफ से जो पेपर पैक्ड हुआ है, पेपर पैकेजिंग है। ये अंदर वाला जो बॉक्स है ये है कंपनी पैकेजिंग, जो स्प्लैश जेट से आता है। ये देखो जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो पूरा कंप्लीट डैमेज हो गया है, ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाला है। ये देखो इधर का तरफ का तो पूरा फट गया। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो पैकेजिंग है ना वर्स्ट है, इसलिए बोलता हूँ इसको बबल रैप करके जो पैकेज आता है ना वही बेस्ट रहेगा। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अमेजन से, इस तरह का प्रोडक्ट अगर आप डिलीवरी करते हैं तो जरूर अच्छा वाला पैकेजिंग करके जरूर डिलीवरी करें। इस तरह से प्रोडक्ट अगर डैमेज होता तो पूरा बेकार हो जाता। अगर इसका अंदर जो इंक है, इंक का बॉटल है, वो डैमेज होता तो पूरा का पूरा बेकार हो गया। इसलिए बोलता हूँ पैकेजिंग अच्छा रखें तो आपका रिव्यू मेरे तरफ से अच्छा ही मिलेगा। और मैं जो रेटिंग मैंने दिया था कि 3 या 4 करके, उससे भी मैं कम देने वाला हूँ। दोस्तों इस पैकेजिंग को क्लोजअप में देखते हैं। जैसे कि ये फ्रंट पेज हो गया और ये बैक पेज हो गया, दोनों तरफ है ना सेम पैक, मतलब सेम चीज़ प्रिंट हुआ है। जैसे कि ब्रांड नेम प्लस उसके बाद जो कलर्स इन्होंने अंदर प्रोवाइड किया है ना, जो सप्लाई किया हुआ है, उसका उन्होंने एम्बोज्ड से ये लोगों ने प्रिंट किया हुआ है, पूरा एम्बोज्ड प्रिंट है। आप इसका टेक्सचर फील कर सकते हैं कि किस तरह है पाइंट, ये इस तरह का क्या है करके आप फील कर सकते हैं। तो जो इसका फ्रंट और बैक पेज है ना, प्रिंटिंग क्वालिटी जो पैकेजिंग है ठीक है, मतलब प्रिंट क्वालिटी अच्छा है। पैकेजिंग के बारे में तो मैं आगे आऊँगा। इसका जो राइट हैंड साइड में जो प्रिंट हुआ है वो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशंस, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का। प्लस उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड का जो साइड में प्रिंट हुआ है वो है डूस एंड डोंट्स अदर, है ना, जो सर्टिफिकेशन के लिया हुआ है, बारकोड, और ये प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। मुझे एक ही दिक्कत है कि इसका जो पैकेजिंग है वो पूरा कंप्लीटली डैमेज हो चुका है, ठीक है। और अंदर जो प्रोडक्ट है उसको मैं बाहर निकालूंगा, फिर देखते हैं कि जो अंदर जो बॉक्स है, जो प्रोडक्ट है, उसमें कहीं लीकेज है या नहीं, एक बार ज़रूर चेक करेंगे। चलिए बॉक्स ओपन करता हूँ, देखते हैं कि अंदर क्या मिलता है। ये देखो मतलब अगर ये सील डैमेज है तो इसका मतलब है कि ये कहीं रीयूज़ हुआ है करके। मगर सील वेल, जो ऊपर का जो सील है वो मतलब कंप्लीटली सील्ड है, कहीं भी है ना वो फटा हुआ नहीं है, मगर पूरा बॉक्स फट गया है। अब मैं क्या करूँगा बताओ, पूरा बॉक्स फट गया।
अब चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं, पहले इसका सील ओपन करता हूँ। ठीक है, देखो सील ओपन करता हूँ। सील से क्या है भैया, पूरा बॉक्स ही डैमेज है। ठीक है, चलिए सील को ओपन कर दिया और बॉक्स को ओपन करके अंदर क्या मिलता है वो देखेंगे। एटलीस्ट अंदर तो सही रहेगा या प्रोडक्ट, मुझे लगता है कि सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ये जो बॉक्स है क्या क्या निकलता है, देखो पूरा बॉक्स ही ओपन हो गया। पहले इसको बॉक्स को मतलब जो बॉटल है, इन बॉटल को एक तरफ रखता हूँ। पूरा मैं रख दिया, आपके सामने है पूरा बॉक्स, पूरा बॉटल। मतलब बॉटल का जो पैकेजिंग है अच्छा है यार। मतलब बॉक्स ही, मतलब ये जो बॉक्स है वो डैमेज हो गया था। अंदर जो बॉटल है, इंक का बॉटल, वो कंप्लीटली है ना, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक के साथ रैप किया हुआ है। मतलब मतलब बहुत अच्छा ये लोगों ने ना पैकेजिंग किया हुआ है पूरा कंप्लीटली, है ना। क्या बोलते हैं, एयर ज़ीरो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ज़ीरो एयर प्लास्टिक, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये 23 जुलाई 2026 का है। ये टोटल इसका जो एक्सपायरी मंथ है वो 24 मंथ्स का है। लगभग 2 साल तक हम यूज़ कर सकते हैं, रख के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वैसे ही है, मतलब आपका प्रिंटर इससे पहले जो आपने इंक डाला था वो वैसे ही है, आप नया इंक जो लिए हैं वो लगभग 2 साल तक आप रख के यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं एक एक करके, है ना, ये जो प्लास्टिक को है उसको रिमूव करता हूँ, उसको ओपन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि पहला हुआ सियान कलर, इसका पैकेजिंग मैंने ओपन कर दिया। फिर आता है ये वाला, क्या है, मेजेंटा को ओपन करेंगे। मेजेंटा को ओपन करता हूँ, ओपन कर दिया वो भी। अब ये जो प्लास्टिक को कटिंग करना है ना, इधर से कट कर सकते हैं, या इसी में दिया हुआ देखो ये जो कटिंग है ना, इधर से आपको कट कर सकते हैं। जिससे आसानी के साथ आप बगैर सीजर के ओपन हो सकता है। ये रहा ब्लैक कलर, ब्लैक कलर को भी रिमूव करेंगे। फिर प्लास्टिक से बाहर निकालता हूँ। ये देखो, इसका देखो प्रिंटिंग जो क्वालिटी है, जो इंक बॉटल पे प्रिंट हुआ है ना, एकदम बढ़िया है, अच्छा है। मतलब बॉटल भी है ना, प्लास्टिक का बॉटल ही है। मतलब बॉटल का क्वालिटी थोड़ा इतना खास नहीं है, मगर जो रैप करने की वजह से ये बचा हुआ था, वरना इसका कोई डैमेज हो सकता था ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये इंक, आपको ये इंक है ना, ऑर्डर करने से पहले क्या करना है मालूम है? आपका प्रिंटर में है ना, इंक का क्वांटिटी चेक करना है। जैसे कि इधर रहा ब्लैक कलर, ब्लैक कलर देखो यहाँ तक है ना, अभी है इतना, है ना, खत्म हो गया है, थोड़ा बाकी है, दिख रहा है ना, एक काला कलर दिख रहा है, देखो वो यहाँ पर है ना कलर है, सियान, मैजेंटा और येलो कलर है। ये टोटल ड्राई हो चुका है, इसलिए इधर पूरा, अगर अब मैं फिल करता हूँ, फिल करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ये पूरा फिल हो जाएगा, फुल हो जाएगा। इधर ही आप देख सकते हैं आपका जो इंक का क्वांटिटी कितना है करके, उसके हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर इतना दूर है तो ज़रूर क्या करना, जो सेंटर लेवल में आता है ना, वहाँ तक, अगर वहाँ तक आ गया आपका इंक, तो आप समझना कि हमको इंक ऑर्डर करना है और इंक डालने के लिए तैयार रहना है। दोस्तों अब का बारी है कि जो इंक बॉटल हमने लिया है इसको ओपन करना। पहले मैं इसका जो फर्स्ट जो ऊपर वाला कैप है इसको ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें जो क्या बोलते हैं, सेंटर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ही इंक इससे बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है ये देखो, क्लोजअप में दिखाता हूँ, देखो उसमें कटिंग रहेगा, जो अंदर वाला हिस्सा में कटिंग रहेगा, वही है ना इसमें क्या बोलते हैं, ऊपर इस प्रिंटर पे है, फिल करने के लिए अप डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, हमने पहला कैप ओपन कर दिया, फिर उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। फिर ये वाला जो हिस्सा है ना इसको ओपन करना है, क्योंकि वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्चुअली ये वाला जो हिस्सा है यही सील है, ये सील हमको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो हमने कैप है ना, इसको कैप डाल के बंद कर देना है। फिर ये वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला कैप को ओपन करना है। जैसा कि अब देखो, इसको ओपन करता हूँ, ओपन कर दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया। शार्प टूल, किसी और टूल के जरिए आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरे पास कोई और टूल नहीं बचा था, इसलिए मैंने ऐसा ओपन किया। दोस्तों ये जो हमारे पास कटर वगैरह रहता है ना, उससे पूरा कंप्लीट से ओपन करना है। मेरे पास कटर नहीं था, इसलिए ना वो क्या बोलते हैं, की के जरिए से मैंने ओपन किया। फिर इसके बाद इसको लॉक करेंगे, पूरा इसका जो ये है ना, कैप के जरिए से उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा है इसको ओपन करना है। फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज ही रहने देता हूँ। एक एक करके ना ओपन करता हूँ। नीचे वाला हिस्सा इसको ओपन करेंगे, फिर उसके बाद ये जो चीज़ है इसको पसंद करना है। तो हो गया भाई। कोई आपके पास सीजर वगैरह है, कटर, मेनली कटर यूज होता है इसमें। कटर से आप करने से अच्छा है, वरना पूरा हाथ गंदा हो जाएगा, हाथ गंदा हो जाएगा। देखो, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि कटर यूज़ करो। ये वाला भी ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला येलो, येलो को भी ना इसी तरह पूरा करके थोड़ा सा ओपन करेंगे, ताकि पूरा इंक, उसके बाद ये ओपन हो गया।
इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद चेक करेंगे ओपन है कि नहीं। हाँ ओपन है, ठीक है चलेगा। फिर ये ब्लैक कलर क्या करना है, फिलहाल ब्लैक कलर है। दोस्तों अब बारी है इंक फिल करने की। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो प्रिंटर है ना अगर ऑन में है तो उसको ऑफ रखना है। फिर यहाँ से है ना ओपन करना है प्रिंटर को। प्रिंटर को ओपन करेंगे तो ये देखो इस तरह से ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें खास बात क्या है, यही पाइपिंग है। ये पाइपिंग में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलर कितना फुल है करके। जैसे कि इधर इधर जो पहला कलर है ना वो ब्लैक है, फिर उसके बाद ये 3 कलर इसमें सप्लाई होगा। इसमें अगर कुछ जाम हो गया तो आपको अपने प्रिंटर सेटअप के जरिए इसको क्लीन कर सकते हैं, तो एकदम पूरा फ्लैश होगा, एकदम उसके बाद क्लीन हो जाएगा। फिर अगर कुछ कुछ भी अगर क्या बोलते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ प्रिंटिंग क्वालिटी में फ़र्क आता है, वो अगला मैं क्या करूँगा उसका भी वीडियो में डालूंगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालूंगा आपके लिए है ना। हमारा जो इंक रिफिल का है वही इसका वीडियो है। अब मैं क्या करूंगा, इंक रिफिल करूंगा। पर खुद मेंशन किया हुआ है कि कौन सा इंक कहाँ पर फिल करना है, वो उधर ही आपको फिल करना पड़ेगा। और ब्लैक कलर के लिए हमारा जो प्रिंटर का लेफ्ट साइड में वहाँ पर ओपन इधर दिया हुआ है, इधर ही आपको ब्लैक कलर फिक्स करना है। चलिए शुरू करते हैं इंक रिफिल करने के लिए। जो हमारा जो पहला कलर है वो है सियान। देखो सियान सियान। इसका पहला इसका कैप ओपन करेंगे, इसका कैप ओपन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो इंक का बॉटल लिया है ना, ऊपर वाला कैप ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो ये जो पाइप है ना, एग्जैक्ट पाइप में इसका जो मुंह है ना उधर अप डाउन करना है। करता हूँ देखो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं इस सियान को मैं इसमें फिल करूंगा। जो हमारा टॉप कैप है ना वो, और यहाँ जो पाइप है उसमें एग्जैक्ट है ना प्लेस करना है। जैसे कि देखो एकदम प्रेस करके छोड़ देना है तो पूरा फिल हो जाएगा। फिल करने के लिए इधर दिखता है देखो आपको, ये मैं इधर हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये फिर पूरा फिल होगा। इधर आपको दिख रहा है ना जैसे किस तरह फिल हो रहा है, देखो ये स्क्रीन पर पूरा फिल हो जाएगा, पूरा बॉक्स खाली हो जाएगा। अगर ये स्क्रीन पर आप प्रिंटर यूज़ करते हैं ना, जब वो ज़ेरॉक्स करते हैं या प्रिंट देते हैं, तो ये पूरा इंक है ना ख़त्म होते होते ये पूरा हाफ इधर आ जाएगा। ये स्टेज में क्या करना है आपको, अगला सेटअप है ना, अगला फिर इंक का बॉटल है ना परचेस करना है। अगर परचेस करके रखे हैं तो आप ध्यान रखेंगे पूरा खत्म ना हो, एकदम पूरा ड्राई कर नहीं करना है। इससे थोड़ा कम हो गया तो ये स्टेज में आता है तो फौरन क्या करो उसको रिफिल करो। हमारा सियान फिल हो गया। फिर उसके बाद इसको क्लोज कर कपड़े के जरिए से इस नाजुक को ना क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद फिर क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। उसका मैजेंटा कलर है ना, इसको ओपन करेंगे तो मैजेंटा का बॉक्स जो है इंक का बॉटल है इसको ओपन करना है ऊपर वाला हिस्सा में। फिर उसके बाद इसको फौरन क्या करेंगे, तो यहाँ पर पूरा फुल हो रहा है मैजेंटा का इंक। ये आपने देखा होगा कि एक बॉटल है ना ऑलमोस्ट 75 ग्राम का मार्केट में मिलता है। पूरा होने के बाद इसको वो क्या बोलते हैं रिमूव कर देना है। जैसे कि देखो पूरा बॉटल खाली हो गया, कैप के जरिए से इसको क्लोज कर दो। फिर उसके बाद एक कपड़े के जरिए से इसका जो नॉजल है कहीं एक्स्ट्रा लीक हो गया होगा जो इंक है वो रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद इसको क्लोज कर दो। दोस्तों अब हमारा जो इंक था वो इसमें प्रिंटर पे है ना फिल हो चुका है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज हो गया। फिर अब क्या करेंगे, हम इसको ऑन करेंगे। जैसे कि ऑन हमने कर दिया। ऑन करने के बाद हमारा जो पहला काम है, ये जो ट्रे है ना इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेपर को रखेंगे। सॉरी ये पेपर यहाँ पर आता है प्रिंट होके, एक्सराक्स इधर आता है। जो पेपर रखने की जगह ये है, इधर मैं पेपर रखता हूँ। हमने प्रिंट रख दिया। अब क्या है, जो लैपटॉप पे सेटअप करने का बारी है। तो आपको किस तरह सेटअप करना है, क्या करना है, तो आपको डिटेल्स के साथ बताता हूँ। दोस्तों आपकी बारी है प्रिंट लेना, हमने रिफिल कर दिया। अब क्या करते हैं, सेटअप चेंज करेंगे, नाजिल को है ना क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद जेरॉक्स लेंगे और उसका प्रिंट का क्वालिटी चेक करेंगे। जो इंक पोर्टल पे इस तरह का गाइडेंस बुक है उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने दिया है कि कंट्रोल पैनल पे जाएं, फिर उसके बाद डिवाइस प्रिंटर्स और सेलेक्टेड प्रिंटर के बाद प्रिंटिंग प्रेफरेंस। पहले हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। जैसे कि देखो हमारा कंट्रोल पैनल इधर है, हमने कंट्रोल पैनल ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो डिवाइस एंड प्रिंटर्स है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद प्रिंटर और स्कैनर आता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कैनन G230 सीरीज आता है, इसको क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है देखो प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस, यहाँ पर है हमारे, यहाँ पर है प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस को क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद गाइडेंस बुक में लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस टैब यहाँ पर है, दिख रहा है ना, यहाँ पर मेंटेनेंस टैब है, इसको क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद मेंटेनेंस एंड प्रेफरेंसेस का एक इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद असिस्टेंट टूल ओपन हो जाएगा, कैनन IJ प्रिंटर असिस्टेंट टूल ओपन हो जाएगा। उसमें क्या करना है, आपको नाजिल चेक करना है। पहले क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। हमारे तरफ से ऑल कलर्स
स्टार्ट क्लीनिंग, क्लीनिंग दे देना है और वो क्या होगा, पूरा क्लीनिंग होगा, थोड़ा थोड़ा करके क्लीनिंग होगा। आप इसका आवाज़ चेक कर सकते हैं। शायद आपको आवाज़ सुनाई दिया रहेगा, क्लिक 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 करके आवाज़ आता है, क्योंकि अंदर क्लीनिंग का प्रोसेस जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने प्रिंटर का जो ऊपर का हेड है ना ओपन कर दिया, इधर का क्लीनिंग पूरा अंदर की तरफ है ना वो क्लीनिंग चल रहा है। जैसे कि मैंने इधर दिया, मैंने क्लीनिंग करके दिया है, वो क्लीनिंग चल रहा है। अब अगर आप डीप क्लीनिंग देते तो डीप क्लीनिंग होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नोजल चेक देने वाला हूँ, क्योंकि एक बार क्लीनिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद, जैसे कि उधर देखो अभी भी क्लीनिंग चल रहा है, आपको दिख रहा है, देखो उधर पूरा रोटेट हो रहा है ना, वो पूरा क्लीनिंग चल रहा है। इसके बाद हमको क्या करना है, नोजल चेक करना है। इसमें गाइडेंस बुक में देखो क्या लिखा है, मेंटेनेंस स्टेप में जाके नोजल चेक करके क्लिक करो और प्रिंट करो। प्रिंट करने से इस तरह का प्रिंट होकर आप बाहर आएगा। उसमें हमको पता चल जाएगा कि प्रिंटिंग क्वालिटी या सब बराबर है, कहीं लाइन छूटा है। अगर लाइन छूटा है फिर भी क्या करना है, प्रिंटिंग प्रेफरेंस में जाना है, मेंटेनेंस स्टेप क्लिक करना है, फिर उसके बाद हेड क्लीनिंग देना है। फिर आपका जो लाइन वगैरह जो आता था वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो गाइडेंस का जो बुक है उसके हिसाब से हमने नोजल चेक किया, तो इस तरह का प्रिंट आना था। वैसे ही हम लोगों को आ चुका है। यहाँ पर देखो, इधर बाजू बाजू रखता हूँ, एकदम वैसे ही हमको आ चुका है। तो एकदम पूरा है ना, क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया है। जो हमने इंक डाला वो ऑलमोस्ट जो नोजल हेड है ना वहाँ तक, प्रिंटिंग हेड है ना वहाँ तक पहुँच गया है। अब क्या करेंगे, अब है ना प्रिंटिंग करेंगे। अब देखेंगे प्रिंटिंग करने के बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट और कलर प्रिंट करूँगा, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रिंट करें क्वालिटी कैसे आता है, क्या आता है, एक बार इससे पता चल जाएगा। इसको मैं कलर करके प्रिंट करता हूँ। प्रिंट हो रहा है। एक बार प्रिंटिंग होने के बाद चेक करेंगे ये सब क्वालिटी कैसा आता है, ये जो क्लियर है या नहीं है, और जो टेक्सचर है, जो क्या बोलते हैं, जो कलर प्रिंटिंग का जो टेक्सचर है वो कैसे आता है, उसको क्वालिटी क्या है, तो पूरा क्लियर से चेक कर लेंगे। दोस्तों प्रिंट आ चुका है, एक बार इस प्रिंट को लेके चेक करेंगे। तो क्वालिटी वगैरह अच्छा है। जो हमारा जो पेपर मतलब जो प्रिंटिंग का है ना वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैन्यूर लाइट कलर दिख रहा है, मतलब उतना एकदम जो जैसे आप देख रहे हैं ना सिस्टम पे, वैसे एकदम क्वालिटी नहीं है, क्योंकि ये मैं है ना जो क्या बोलते हैं पतला ये फोर शीट में प्रिंट किया हूँ। अगर जो फोटो टेक्स्ट का जो पेपर आता है वो थिक शीट में अगर प्रिंट करेंगे तो उसका क्वालिटी वो ज़रूर देगा। आपके लिए ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। आप भी अगर आपको क्या बोलते हैं अफोर्डेबल प्राइस में इंक चाहिए तो ज़रूर आप वो इंक को ट्राई कर सकते हैं। स्क्रैच जेट का इंक को आप ट्राई कर सकते हैं, इंक आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने मत भूलो, ठीक है। और अगला वीडियो हमारा रहेगा, ऑलरेडी एक पार्सल आ चुका है वो, फिर उसके बाद हमारा लैपटॉप, फिर उसके बाद मॉनिटर, फिर उसके बाद आता है कीबोर्ड वगैरह, ये ना कीबोर्ड, वो सब है ना, उसका पूरा अनबॉक्सिंग डालूंगा। देखो अनबॉक्सिंग करने के लिए हमारा बॉक्स इधर मौजूद है, तो पूरा का पूरा डिटेल में एक वन करके शेयर करता रहूंगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। थैंक यू।